गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 14 जनवरी 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों अब देखिए, आपको पता होगा जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो हमारे किसी न किसी तरीके से परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हम इसको भी देखने का काम करने वाले हैं। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विच कंट्री इज द फोकस ऑफ 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा देश है दोस्तों। अब देखिए, जो फोकस देश है अब की बार का रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश दोस्तों। अब देखिए, जो भी फोकस देश होता है दोस्तों, वहाँ का जो भी सिनेमा में योगदान होता है, ठीक है दोस्तों, और उसको चिन्हित किया जाता है और उसके बारे में देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो बांग्लादेश है दोस्तों, इसके तरफ से दोस्तों 4 फिल्में हैं। उन 4 फिल्मों को इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों दिखाया जाने वाला है। कौन कौन सी दोस्तों फिल्म है दोस्तों? वो 4 फिल्म हैं। कौन सी? तो जीबा धोली, आप दोस्तों इसको याद कीजिएगा, सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगली फिल्म है कौन सी? मेघ मल्लर। और दोस्तों उसके बाद फिल्म है नुशा हुमायूं। और दोस्तों अगली फिल्म कौन सी? अगली फिल्म है शाकी नाम की। ओके दोस्तों, अब देखिए, और प्रश्न बनता है कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसको सबसे पहली बार कब इसका आयोजन किया गया? सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया कब? तो 1952 में। और उसके बाद एक प्रश्न और बनता है और पूछा जाता है रहा है कि इसका आयोजन कौन करता है? देखिए दोस्तों, इसका आयोजन करते हैं संयुक्त तौर पर कौन कौन दोस्तों? तो जो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय दोस्तों इसका आयोजन करता है, ठीक है। और उसके बाद जो गोवा की राज्य सरकार है दोस्तों, वो संयुक्त तौर पर इसकी आयोजन करता है हर साल। ओके दोस्तों, हमने इसके बारे में देखा, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों हम यूट्यूब बता रहा है कि जो हमारी वीडियो देखी जाती है जिसमें से लगभग दोस्तों 50% से अधिक लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अच्छी ना लग रही हो दोस्तों तो डिसलाइक कर दे। ओके, और आपने क्यों किया ये अवश्य बताइएगा। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। In which city has US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित कर दिया दोस्तों? अब देखिए, आपातकाल घोषित कर दिया, ये अमेरिका की राजधानी है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में दोस्तों आपातकाल की घोषणा कर दिया। और दोस्तों हमें यह भी पता है कि जो अमेरिका के दोस्तों नए राष्ट्रपति बनने वाले कौन? तो जो बाइडेन दोस्तों, और वो शपथ लेंगे कब? तो 20 जनवरी 2020 को दोस्तों, और उससे पहले ही यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई दोस्तों। अब देखिए, हमें यह भी पता है कि जो ट्रंप के समर्थक हैं उन्होंने 6 जनवरी 2020 को दोस्तों जो यूएस का कैपिटल भवन है वहाँ पर तोड़फोड़ की थी दोस्तों, वहाँ की सुरक्षा भंग कर दिया था। और उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर 5 लोग मारे गए थे और काफ़ी अधिक लोग दोस्तों जख्मी हो गए थे। और उसके बाद में ये निर्णय ले लिया गया, ठीक है दोस्तों। इन विच इंडियन स्टेट इज द रेयर मेटल वेनेडियम फाउंड, यानी कि दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया दोस्तों? अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न हो जाता है, और ये मुझे विश्वास है कि जितने भी साल आगे वो दोस्तों होगा, ये बिना करंट अफेयर के भी दूसरे पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाला रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आएंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों एक जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? तो पापम पारा नाम का दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर ये वेनेडियम पाया गया दोस्तों। अब देखिए, इसी के साथ साथ में दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है ये वेनेडियम का भारत का बहुत ही प्रमुख उत्पादक दोस्तों ये राज्य बन जाता है। और जिला कौन सा? तो पापम पारा दोस्तों ये जिला बन जाता है, ठीक है। आपको दोस्तों ये याद कर लेना है दोस्तों, मैं आपको बार बार में ये कह रहा हूँ। अब देखिए, जो वेनेडियम है ये काम का कहाँ आता है दोस्तों? अब देखिए, काम आता है कहाँ पर? जो स्टील होता है और जो टाइटेनियम दोस्तों होता है, उसको जो सख्त बनाने के लिए, उसको दोस्तों मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेनेडियम किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा पड़ोसी देश कहाँ पर? तो चीन में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका में दोस्तों ये पाया जाता है, और उसके बाद ये रूस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो हमारा भारतीय खान ब्यूरो है दोस्तों, उसके अनुसार भारत में जो दोस्तों जो वेनेडियम धातु है उसका भंडार कितना है दोस्तों, उसका भंडार है लगभग 24.63 मिलियन दोस्तों यहाँ पर भारत में भंडार है। ठीक है, किसके अनुसार, तो भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार। ओके, हु हैज डेवलप्ड खादी नेचुरल पेंट, यानी कि खादी प्राकृतिक पेंट किसने विकसित किया है दोस्तों। अब देखिए जो खादी प्राकृतिक पेंट है दोस्तों, इसको विकसित किया, इसको बनाया किसने है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी प्राकृतिक पेंट को बनाने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा किसने की, इसको दोस्तों लॉन्च करने का काम किया हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री कौन, तो नितिन गडकरी दोस्तों, उन्होंने इसकी घोषणा करी है। अब देखिए जो खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से दोस्तों इसका पेटेंट करा लिया गया, यानी दोस्तों जब ये पेंट बेचा जाएगा तो खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से बेचा जाने वाला दोस्तों। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, इसकी दोस्तों खास बात ये है कि जो पेंट है ये पर्यावरण के अनुकूल रहने वाला है, यानी कि दोस्तों इससे कोई सा भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दोस्तों इसमें कोई सा भी जहर आपको विष नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें कोई सा भी फफूंद नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें जीवाणु भी नहीं लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये प्राकृतिक है। ओके, और उसके बाद दोस्तों इसमें कोई सी भी गंध नहीं आएगी। आपको पता हो दोस्तों जो आप पेंट करते हो अपने दरवाजे ऊपर, घर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर दोस्तों, तो इसमें से पेंट की खुशबू आती है दोस्तों, इसमें ऐसी कोई सी भी खुशबू नहीं आने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो गाय का गोबर है दोस्तों, इसका भी उपयोग किया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको सर्टिफाई किसने किया, इसको सर्टिफाइड किया भारतीय मानक ब्यूरो ने दोस्तों, इसको सर्टिफाई करने का काम किया। अब देखिए ये जो बाजार में किस रूप में मिलेगा दोस्तों, ये बाजार में मिलेगा दो रूपों में। कौन कौन से दोस्तों ये रूप है, ये दोनों रूप है, एक डिस्पेंटर के तौर पर और दोस्तों जो हमारा प्लास्टिक पेंट होता है उसके तौर पर दोस्तों ये मिलने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे किसान हैं दोस्तों, उनकी आय इससे दोगुनी करने का दोस्तों जो भारत सरकार का लक्ष्य है वो भी पूरा हो सकता है। और होगा कि नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन हो सकता है। Who has been elected as the official representative of BCCI for the recent ICC board meeting, यानी कि हाल ही में ICC बोर्ड की बैठक के लिए BCCI के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया दोस्तों। अब देखिए आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में BCCI की तरफ से किसे चुना गया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों जय शाह को चुना गया। और दोस्तों जो जय शाह हैं ये प्रेजेंट टाइम पर BCCI के यानी कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके प्रेजेंट टाइम पर सचिव भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सचिव तो हैं ही, और ये दोस्तों बेटे हैं किसके, तो हमारे केंद्रीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं कौन, तो अमित शाह दोस्तों, और उसके ये बेटे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये किसका स्थान लेने वाले हैं दोस्तों, हम प्रेजेंट टाइम पर जो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली दोस्तों, उनका स्थान लेने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको पता होगा जो सौरव गांगुली दोस्तों उनका हाल ही में दोस्तों दिल की बीमारी हो गई, उसके कारण वो अस्पताल में भर्ती हो गए और उन्हीं के जगह पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो BCCI है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और दोस्तों जो BCCI है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद करना होगा। और दोस्तों आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि जो ICC है यानी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू ICRA what is India's estimated GDP rate for the financial year 2021-22, यानी कि ICRA के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या रहने वाली है दोस्तों। अब देखिए जो भारत की जो GDP है दोस्तों यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहने वाला है दोस्तों, तो वो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10.1% रहने वाला है। किसके अनुसार, तो ICRA के अनुसार दोस्तों। अब देखिए अब की बात इसने कहा कि 2021-22 में इतना रहेगा दोस्तों, और इससे पहले इसने अनुमान कितने का लगाया था, तो -7.8% का दोस्तों इसने अनुमान लगाया। कब से कब तक के लिए, 2020 और 21 का दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए इसने अनुमान लगाया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
ये 10.1% पर दोस्तों कैसे चला गया, इसलिए चला गया कि हमको दोस्तों पता होगा कि हाल ही में जो कोविड-19 की दोस्तों जो वैक्सीन है उसकी घोषणा कर दी गई है और दोस्तों जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इसको देखते हुए दोस्तों ये निर्णय लिया गया। अब देखिए जो ICR है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है गुड़गांव में दोस्तों, और गुड़गांव कहाँ है, ये है हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए जो ICR है इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं कौन, तो अरुण दुग्गल जी। कौन दोस्तों, अरुण दुग्गल। ओके, अगला प्रश्न, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑन 17 जनवरी, यानी कि 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी। दोस्तों अब देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने वाली ये दोस्तों एजेंसी का नाम है क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों नासा। अब देखिए दोस्तों कब लॉन्च करने वाली है, तो 17 जनवरी को दोस्तों ये लॉन्च करने वाली है। अब देखिए लॉन्च कर दी जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम। दोस्तों इसका नाम रखा गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक परीक्षा में एक स्पेस से जुड़ा हुआ, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ, रक्षा से जुड़ा हुआ दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस रॉकेट का उपयोग करके दोस्तों नासा है जो आगे चंद्रमा पर और दोस्तों जो मंगल के ऊपर पुरुष और महिला दोस्तों भेजने वाला है दोस्तों, और इसी रॉकेट का ये उपयोग करने वाला है। ठीक है, द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का कौन सा संस्करण 12 और 13 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। दोस्तों अब देखिए अब की बार के संस्करण था कौन से नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी आएंगे दोस्तों, सेकंड नंबर का ये संस्करण था जिसका आयोजन दोस्तों अब की बार किया गया। अब देखिए दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा जो हमारे तटीय रक्षा दोस्तों अभ्यास है, ये से बहुत ज़्यादा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन कब किया गया, 12 से 13 जनवरी के बीच में। दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया सी विजिल 21 दोस्तों इसका नाम रखा गया, और ये हमेशा 2 सालों के अंतराल पर, यानी दोस्तों ये द्विवार्षिक अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसके ऊपर दोस्तों ये किया गया, तो ट्रांजिशन फॉर पीस टू कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर दोस्तों इस अभ्यास को किया गया। और इसके बाद में एक अभ्यास है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रोपेक्स। दोस्तों जो ट्रोपेक्स नाम का दोस्तों ये अभ्यास है, ये आगे इसका आयोजन किया जाने वाला। कब दोस्तों, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट में और दोस्तों फरवरी के शुरू में इसका आयोजन कर दिया जाएगा। क्या नाम है, इसका नाम है ट्रोपेक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो सी विजिल 21 नाम का जो रक्षा अभ्यास है, इसको आयोजन किसने किया, तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने दोस्तों, ठीक है, जहाज रानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मत्स्य और सीमा शुल्क मंत्रालय, और दोस्तों जो जितनी हमें राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं दोस्तों, उन्होंने इसका आयोजन करने का काम किया है। ओके, अगला प्रश्न, मिस्टर तुर्लापति कुटुंबा राव डेड रिसेंटली, व्हाट वाज हिज ऑक्यूपेशन, यानी कि श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था। दोस्तों उनका पेशा था, यानी कि दोस्तों वो कौन सा काम करते थे दोस्तों, किसके लिए मशहूर थे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों वो एक पत्रकार थे पेशे से दोस्तों, और उनको भारत सरकार की तरफ से सन 2002 में दोस्तों जो हमारा पद्मश्री है उससे भी नवाजा गया था। दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको पता होगा, और ये अपनी छोटी सी उम्र यानी कि 14 साल की उम्र से दोस्तों इन्होंने पत्रकार ये बन गए थे, और ये 1950 के दशक में दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री बनने का दोस्तों इन्होंने अपना गौरव प्राप्त किया। और दोस्तों इन्हीं के साथ साथ दोस्तों एक ये बहुत ही अच्छे लेखक भी हुए, और इसी के साथ साथ में दोस्तों इनके पास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड है, तो इन्होंने 10,000 से अधिक दोस्तों जो सार्वजनिक बैठकें होती उनमें इन्होंने अध्यक्षता करी, और अध्यक्षता करने के साथ साथ दोस्तों इनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हो गया। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान 20,000 से अधिक घटनाओं का दोस्तों संबोधन करने का काम किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों जो हमने कल यानी कि पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों, हमने पूछा था कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर। दोस्तों अब देखिए बहुत ज़्यादा ये उपलब्धि है, पेपर में पूछा जाएगा भी दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएंगे दोस्तों, चीन सही जवाब होगा। अब देखिए इसका जवाब किसने दिया, इसका दोस्तों जवाब दिया किसने, कुणाल कुमार सिंह।
विजय कुमार, छोटू आर्यन, सर्वेश काजी। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। अब देखिए जो आज का प्रश्न है इसके बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करने का काम करेंगे दोस्तों और फैलाएंगे भी। और आप हमारा काम आपको कैसा लग रहा है ये अवश्य आप कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भेजने का काम करेंगे। ठीक है, नमस्कार।